बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले रामनवमी की पूजा की है ईशा और ओम ने, अगर हम बात करना चाहें तो पहली रामनवमी है आप दोनों की, क्या कहोगे आप? आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं तो पहले से ही जब जब से मैंने शो स्टार्ट किया था आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल द सीन्स विद गायत्री एंड ओम टुगेदर। और जब भी मुझे इन दोनों के साथ परफॉर्म करने का मौका मिलता है आई फील वेरी हैप्पी इवन एज पेरेंट्स। तो ईशा ओम की पहली रामनवमी बहुत स्पेशल होने वाली है। ईशा की तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि वो राम भवन में आ चुकी है और आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। आई डोंट नो अबाउट ओम। हाँ, ओम के लिए इसलिए भी बहुत स्पेशल है क्योंकि राम भवन ही है और राम भवन में अगर मुझे नहीं पता नवरात्रि ना ये हो तो ईशा के आने से कितने खुश हैं और कितने नहीं हैं, लेकिन ईशा बहुत खुश है। मिला है ओम जैसा पति तो खुशी होगी। ये देखो। नहीं, बड़ा राम भवन में ऑफ कोर्स ये कोइंसिडेंस है कि राम भवन में हम रामनवमी की रामनवमी पूजा celebrate की है, कर हमने रहे हम हैं। सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड मैंने आज तक अनफॉर्चुनेटली ये किया नहीं है, लेकिन मैंने पहली बार किया एंड आई एम लकी कि मेरे काम के द्वारा मुझे करने का मौका मिला है। एंड जैसे कहते हैं कि काम भगवान है, तो आज ये प्रूफ भी हो गया। और भगवान की अगर बात करें ना तो श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। तो अगर आप दोनों जाना चाहें वो कौन सा ही उनका गुण है या उनका कैरेक्टर जो आपको बहुत पसंद है और उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं आप? A quick story. प्लीज क्विक स्टोरी। एक्चुअली राम भगवान जब वनवास ख़त्म करके आए थे तो जो शबरी थी वो लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है वो हमारे लाइफ के साथ भी बहुत कनेक्ट करता है क्योंकि शबरी उनको इतना मानती थी कि रोज़ वो रास्ता साफ़ करती थी। लोग उन पे हंसते थे, हाँ आ गए आज तुम्हारे राम, आ गए दिख तो नहीं रहे कहाँ हैं, पर फिर भी बट शी यूज़ टू कंटिन्यूसली डू दैट वन टास्क एवरी सिंगल डे। वो रोज़ साफ़ करती थी, चीज़ें टेस्ट करके रख देती थी कि राम भगवान आएंगे तो खाएंगे। इट्स सच अ, मैं वेट करूँ कि मुझे मुझे एक बहुत बड़ी मूवी मिल जाएगी, मैं हॉलीवुड में एक लीड मूवी करूँगी और मैं रोज़ उसकी प्रैक्टिस करूँ और वो मुझे मिल जाए एक दिन। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो वो करते थे मैनिफेस्ट। और वन डे एक्चुअली राम भगवान वहाँ पहुँचे, उनके साथ बैठे, खाए, उन्होंने जो जूठा छोड़ा था वो जूठा उठा के उन्होंने खा लिया। तो आई थिंक दैट इट सेल्फ वॉज that quality was brilliant. Like he said, Ram Bhavan is known for the love he had for people, the respect he had for his parents. जी, यही क्वालिटी मैं अपने लाइफ में रहना चाहूँगा। लव एंड रिस्पेक्ट की क्वालिटी है राम जी की, एंड ऑफ कोर्स ब्रेवरी, जो उनकी ब्रेवरी की क्वालिटी है वो भी। मैं इतना ब्रेव नहीं हूँ, लेकिन होपफुली ये पूजा करने के बाद थोड़ी ब्रेवरी मुझ में भी आ जाए। Sorry. ये जो मौका है ये ना नवरात्रि के समय में भी आता है और ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुरुआत भी होती है। आपको पता है जब इसी रामनवमी में कंजक भी खिलाई जाती हैं, छोटी छोटी कन्याएं थी नवरात्र में, कैसे बिल्कुल। आपको याद है? आप भी कभी जाया करती थी? बिल्कुल, बहुत बार। लाइक आई सेड, मैं 5th स्टैंडर्ड तक पिपरिया में थी, एक छोटी सी सिटी है मध्य प्रदेश में, और ये बहुत ही एक्साइटिंग डेज होते हैं हमारे लिए क्योंकि हम लोग एक वो होते बैग होता है भर के, हमको कुछ गिफ्ट्स मिलते थे, पूड़ी सब्ज़ी खीर। वो टेस्ट मुझे आज तक याद है कि अरे यहाँ जाना है, थोड़ा सा खाएंगे क्योंकि वहाँ भी तो जाना है, उनके यहाँ की खीर बहुत अच्छी बनी है। देखा कि ऐसे हम लोग, ऐसे ग्रुप होता था जाते। एंड जो लड़के होते उनको नहीं मिलती थी चीज़ें, सिर्फ लड़कियों को, बिकॉज हम कन्याएं थे ना, वो कंजक है वो लोग। So I used to love दुर्गा that. रूप बच्चों को। या तो हम लोग आपको याद दुर्गा है रूप कुछ थे। आपके घर में या कहीं आसपास में होता हो, आपने देखा तो होगा, आई एम श्योर। नहीं देखा। I'm answering from his side also, guys. ओके, जैसा आपने कहा कि पहली आपकी यो ऐसा फेस्टिवल हो रहा है, आप राम भवन में आ चुकी हैं और ऐसा कुछ ट्रैक भी आने वाला है, ये रामलीला एंड समथिंग कुछ होने वाला है। जैसे कि मैं इनके क्वेश्चंस के आंसर अभी कर रही हूँ, ऐसे ही मैं इनको वहाँ पर भी कपड़े तय करना सिखाती हूँ, उनको जीने के सारे सलीके में सिखा रही हूँ। सो ओम और ईशा की बात करें, ट्रैक में भी रामायण का कुछ ट्रैक आने वाला है, आई थिंक। कुछ क्या बताना चाहेंगे, क्या होने? जी, ओम एंड ईशा की शादी हो चुकी है, एंड शादी के बाद ईशा आते ही शी डिस्कवर्स कि राम भवन में एक टाइम पे बहुत बड़े पैमाने में रामलीला मनाया जाता था, एंड राम जी सीता जी की स्टोरीज बताया करते थे मेरे बाबूजी। एंड लेकिन बहुत टाइम से नहीं हुआ नहीं है, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसकी वजह से हुआ नहीं है। लेकिन ईशा मेरे बाबूजी को इंस्पायर करती कि क्यों ना ये दोबारा हो। तो ईशा के द्वारा हम ये करने की कोशिश करते हैं, एंड
उस इवेंट में मैं राम जी बनूंगा, ये सीता जी बनेगी, एंड एक छोटा सा ड्रामा भी है उस सीक्वेंस में विच इज़ कनेक्टेड टू रामायण, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट ऐसा कुछ है, तो हाँ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। कभी इससे पहले आपने किसी रामलीला में आप दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, कभी किया है या कहीं कुछ? नहीं, मैंने तो नहीं किया। बट योर फादर यूज्ड टू Yes. मेंशन दैट। मेरे पापा ने किया है, और उनकी बहुत सारी स्टोरीज थी कि कैसे जैसे जो कोई रैंडम कैरेक्टर जो रामायण में राम जैसे सीता जी वो प्ले करते थे पापा, हाँ। क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल थे और फेयर थे, तो इसलिए उनको सीता जी बना दिया जाता था। हाँ, तो उसमें जो कोई एक कैरेक्टर था वो पीवी के आ गया है, तो वो कुछ भी डायलॉग ले रहा है, तो एक्चुअली मेरे फादर इज़ अ वेरी गुड स्टैंड अप कॉमेडियन, तो वो पूरा एक्ट करके दिखाते हैं कि कैसे होता था कि उसको मार मार कर ये लाइन लेनी बैक स्टेज। नहीं, लेकिन रामलीला में he used to play सीता, ही यूज्ड टू प्ले सीता। तो स्पीक अबाउट दैट, लाइक हाउ ही हैव शेयर्ड को या एक्सपीरियंस। चूड़ी के एक्सपीरियंसेस थे, बस यही था कि बिकॉज ही वॉज ब्यूटीफुल ही वॉज मेड टू प्ले सीता एवरी टाइम। अगर तुझे लाइफ में कभी मौका मिले एक किरदार प्ले करने का रामायण में से को प्ले करना, who would you like to play and why? ये मेरा खुद का क्वेश्चन। Keikei, yes. Why? Yes. Because I feel there's less known about her. She was such a mother जिसने तीनों उसके सारे बच्चों को इस तरीके से पाला था, स्वॉर्ड फाइटर थी, कैसे वहाँ पर पहुँची थी, घर पे उसका क्या कंट्रीब्यूशन था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन थिंग उनका पूरा कैरेक्टर किसी को पता ही नहीं है. सो आई थिंक दैट इज़ वन कैरेक्टर विच इज़ द मोस्ट अनएक्सप्लोर्ड कैरेक्टर एवर. नॉट जस्ट कैकई अलोन, बट या कैकई इज इंटरेस्टिंग टू मी. बट पूरे रामायण में पूरी कहानी उन्हीं पर घूमी है. अगर उन्होंने राम को वन में नहीं भेजा होता तो शायद उनसे उतनी नफरत नहीं होती. मुझे आई फील कि उन पे एक पूरी एक कहानी बननी चाहिए, सिर्फ उन पे एक कहानी पूरी बननी चाहिए. हाउ शी, वो एक चीज़ बस उनकी स्लिप हुई है और कैसे हुई है, और वो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. शी इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर टू प्ले अनलाइक द अदर टू मदर्स. एक्चुअली बहुत अच्छा Yeah. जवाब था. मैं तो ऑफ कोर्स हीरो का रोल करूंगा. मेरी स्टोरी में कैकई हीरोइन होगी, हीरो भी कैकई होगी, तब मैं उसका रोल प्ले करूंगी. तो मेरी माँ का रोल प्ले करेगी. अरे यू विल बी अ सपोर्टिंग कास्ट ना, कैकई विल बी द ठीक लीड है. ना. मतलब इनका कहने का मतलब है कि वो समझ गया. किरदार ज्यादा लोगों को उतना. हाँ, आई वांट हर स्टोरी टू बी टोल्ड. बट राम के बारे में बोल रहे जी, आई वुड ऑब्वियसली लाइक टू He'll प्ले play राम भगवान only. ओनली बिकॉज़ वो प्ले एक, हनुमान जी नो इज नहीं क्यूट. मुझे राम जी प्ले करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है. Whatever. तो हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम. मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुझे प्ले करने का मौका मिलेगा तो आई विल बी वेरी कर ग्रेटफुल. पाएंगे आप? क्यों नहीं, कोशिश कर सकते हैं. यस यस ऑफ कोर्स. वैसे उनका किरदार तो कोई नहीं कर सकता, बट वैसा कुछ तो कर सकते. लास्टली क्या कहना चाहोगे? इस नवरात्र पर नवरात्र भी चल रहा है और रामनवमी भी है, लास्ट डे है. क्या कहना चाहोगे अपने फैंस से? आपके शो में बहुत ट्विस्ट है और उनकी लाइफ में भी जो देख रहा हूँ उनकी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ हैं. आई थिंक आई होप ओम एंड ईशा में कहीं ना कहीं ऑडियंस को राम जी और सीता जी की झलक देखने मिलेगी, एंड होप दे कैन सी अस एज देम, एंड उन्हें ये ट्रैक जो आ रहा है पसंद आए, एंड होपफुली I'll also say the same. कि I'll pray and I'll try the divine forces come into us and then we are able to do it to the most purest form possible. जी ओम और ईशा की तरफ से अ वेरी हैप्पी राम नवमी. जय श्री राम.